हेलो, मैं हूँ हरप्रीत। आज बात करूँगी कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ को लेकर जो कि बहुत ज़रूरी रहती हैं बच्चों में अंडरस्टैंडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। क्योंकि जब हम बच्चों की अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं तो उनमें कुछ ऐसे स्किल्स हैं जिन पर हमें वर्क करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा रहती है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम उन स्किल्स को जानें और उन पर बेस्ड कुछ एक्टिविटीज़ आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो हेल्प करेंगी बच्चों की में कॉग्निशन को बढ़ाने में, उनकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने में, उनके कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने में। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, इस सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है हमारे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल रहता है वो है कंसंट्रेशन या अटेंशन। अगर अटेंशन आपका बच्चा आपको नहीं दे रहा है, आपकी बातों को सुन नहीं रहा है या समझ नहीं रहा है, आपको देख नहीं रहा है, या आप उससे जो करवाना चाह रहे हैं वो नहीं ध्यान दे पा रहा उस चीज़ पर, तो वो जो एक चीज़ है वो बच्चों को अफेक्ट करती है, उनकी लर्निंग को अफेक्ट करती है। इस एक्टिविटी में मैंने कुछ नंबर्स लिए हैं। 7 नंबर को अलग अलग कलर्स में मैंने रखे हैं, उसके साथ और नंबर्स रखे हैं और बच्चे को बोल रही हूँ कि सिर्फ 7 उसको निकालने हैं उनमें से। कुछ मैंने उल्टा करके भी रखे हैं, कुछ कलर्स जो हैं वो अलग करके रखे हैं ताकि बच्चा उन्हें हर तरह से आइडेंटिफाई कर पाए। ये एक चीज़ बच्चों के विजुअल स्कैनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करती है और उनमें कॉन्सेंट्रेशन को इम्प्रूव करती है। इस एक्टिविटी में मैंने एक बच्चे की पिक्चर ली है और मैं उसको बोल रही हूँ कि इन बच्चों में से सेम बच्चे को ढूंढो। कंपैरिजन बच्चों में लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ाता है, थिंकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करता है, क्योंकि बच्चे कंपेयर करना सीखते हैं तो आप उनके ब्रेन डेवलपमेंट पर वर्क कर रहे हैं। अगर आप उन्हें कंपैरिजन की कुछ एक्टिविटीज़ दे रहे हैं तो इसमें मैंने बच्चे को कुछ शीट के कुछ पीसेस काटे हैं अलग अलग साइज़ में और बच्चे को बोल रही हूँ कि वो उसे इंक्रीजिंग नंबर में लगाए कि किस तरह से उसे पहले सबसे छोटा पीस लगाना है, उसके बाद उससे बड़ा और उससे बड़ा, इस तरह से सीक्वेंस में लगाना, जैसे कि बच्चा विजुअली उनको स्कैन करके लगा रहा है। दूसरी एक चीज़ रहती है कि आप इसी एक्टिविटी को डिफरेंट वे में कर सकते हैं कि बच्चे को मैंने एक पीस निकाल कर दिया और उससे बोल रही हूँ कि सेम साइज़ का पीस वो ढूंढे, वो कंपेयर करके बता रहा है मुझे। इसके अलावा नेक्स्ट एक्टिविटी जो है इसमें मैंने कुछ फ्लावर्स लिए हैं और एक जो सेकंड वन है उसमें मैंने एक फ्लावर ज़्यादा रखा है ब्लैक कलर का और उसको नहीं पता है कि उसको मैंने बोला है कि ढूंढो कि कौन सा कलर है जो इस तरफ है और उस तरफ नहीं है। बच्चों के एक अटेंशन और कंसंट्रेशन पर वर्क करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ उनके लिए डिज़ाइन करना जिससे उनका अटेंशन ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो। अगर आपके बच्चे का लेवल थोड़ा अच्छा है या बड़ा है आपका बच्चा, तो आप उसके साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। उसे बोलिए कि ये हिडन पिक्चर है जिसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं थोड़ी डिफरेंट फॉर्म में हैं, कुछ उल्टी रखी हुई हैं, कुछ बीच में क्लटर में है। मतलब इस तरह से बच्चे को फाइंड आउट करना, जिसे कहते हैं बच्चे के फिगर ग्राउंड पर वर्क करना। बच्चा उन चीज़ों को, उन ऑब्जेक्ट्स को ढूंढ कर मुझे बता रहा है कि ये चीज़ कहाँ पर है। ये एक्टिविटी उनके विजुअल अटेंशन को इम्प्रूव करने का काम करती है, उनमें विजुअल स्कैनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल रहते हैं बच्चों में कंसंट्रेशन और ब्रेन के लिए। दिस वन इज़ बेसिकली जो है इस एक्टिविटी में मैं उसको पूछ रही हूँ कि आपने क्या क्या देखा, या फिर आप दो तरह से इसको करवा सकते हैं। आप उसे पूछ सकते हैं कि इस एक्टिविटी में क्या क्या चीज़ें हैं। बच्चे का इसमें देखना कि कौन कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पर, वो मुझे बता रहा है कि इसमें बॉल है, पेंसिल है। अगर आपका बच्चा वर्बल है तो बॉल बोल कर बता सकता है, अगर आपका बच्चा नॉन वर्बल भी है तो आपको पॉइंट करके बता रहा है कि इस पिक्चर में क्या क्या चीज़ें वो देख पा रहा है। ये जो चीज़ें हैं ये बच्चों को सराउंडिंग्स को अवेयर करने में हेल्प करती हैं कि बच्चे आसपास की चीज़ों को नोटिस करना शुरू करते हैं इन एक्टिविटीज़ के साथ में। सेकेंड चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो रहता है सोशल कॉग्निशन। सोशल कॉग्निशन अगर बच्चों में नहीं है, जिसे हम कहते हैं कि सोशल अंडरस्टैंडिंग होना बच्चों में, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बच्चे जब तक आपको देख नहीं रहे हैं या आपको समझ नहीं रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज़ रहती है। इसीलिए ज़रूरी है उनके सोशल कॉग्निशन पर वर्क करना, उन्हें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ देना जिन एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चा लर्न करे कि उसे किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से डिफरेंट सिचुएशंस में रिएक्ट करना है। ये बेसिकली पिक्चर सीक्वेंस एक्टिविटी है जिसमें मैंने 3 पिक्चर्स ली हैं और मैं इन 3 पिक्चर्स में से बच्चे को पूछ रही हूँ कि सबसे पहले क्या होगा कि ये एक सोशल अंडरस्टैंडिंग पर उनका वर्क करना, कि उन्हें क्या क्या चीज़ें हैं जो पहले हम करते हैं उसके बाद करते हैं। प्लानिंग करना, बच्चों के एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग स्किल्स पे वर्क करना, ये भी बहुत ज़रूरी रहता है। इन एक्टिविटीज़ के साथ आप बच्चे की ईजिली इन स्किल्स पर वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक चीज़ रहती है वो है कि मुझे यह बताना उन्हें कि डिफरेंट सिचुएशन में उन्हें किस तरह से कौन पर्सन है जो उनकी हेल्प कर सकता है। तो मैं उससे पूछ रही हूँ कि अगर आप बीमार हो तो आप किसके पास जाओगे, तो उसने मुझे बताया कि डॉक्टर के पास। तो आपको स्कूल में कौन मिलता है या कौन आपको टीच करता है या कौन है जो हमारे
जूतों को मेंड कर सकता है। ये सब चीज़ें बच्चा मुझे बता रहा है, क्योंकि ये बेसिकली कम्युनिटी हेल्पर्स को सिखाना जो है एक डिफरेंट वे में, कि उनके वर्क को आप बता रहे हैं और बच्चा उस पर्सन को आइडेंटिफाई कर रहा है। इस तरह से आप उनकी सोशल अंडरस्टैंडिंग पे वर्क कर रहे हैं। आप प्लेसेस भी ले सकते हैं, डिफरेंट सोशल प्लेसेस लीजिए बच्चों को अलग अलग प्लेसेस की जानकारी देने के लिए। नेक्स्ट एक्टिविटी है जिसमें मैंने एक बॉय का पिक्चर लिया है और बच्चे को मैंने उसको क्लॉथ दिए हैं कि कौन सा क्लॉथ कहाँ पर जाएगा, वो कहाँ पहनेगा। ये एक चीज़ बच्चों को ग्रूमिंग स्किल सिखाने में हेल्प करती है, उन्हें डेली लिविंग स्किल सिखाने में हेल्प करती है, क्योंकि ये एक्टिविटीज़ बच्चों की नॉलेज को इंक्रीज़ करती हैं, बढ़ाती हैं, जिससे कि ऑटोमेटिकली उनके आप ब्रेन एरिया पे वर्क कर रहे हैं। ASD बच्चे हो या न्यूरोटिपिकल किड बच्चे इन इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ के साथ में बहुत इंजॉय करते हैं सीखते हुए। इस एक्टिविटी में मैं बच्चे के मेमोरी स्किल्स पे वर्क कर रही हूँ। मैं उसको बता रही हूँ, मैंने कुछ चीज़ें ऊपर दिखाई उसको कि ये चीज़ें देखो इन्हें ध्यान से, और फिर मैंने उनको हाइड कर लिया हाथ के साथ में और उससे पूछ रही हूँ कि बताओ आपने इनमें से क्या क्या चीज़ें देखी थी। ये एक चीज़ बच्चों की विजुअल मेमोरी को इम्प्रूव करने का काम करती है। मेमोरी स्किल्स हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी रहते हैं। इसके बाद मैं बात करूंगी लैंग्वेज की। सोशल कॉग्निशन का सीधा कनेक्शन रहता है लैंग्वेज के साथ में। अगर बच्चे में सोशल स्किल्स वीक हैं तो उसका असर उसकी लैंग्वेज पर देखने को मिलता है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम उनके लैंग्वेज एरिया पर भी वर्क करें, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ उनके साथ करें जिससे उनमें स्पीच डेवलप हो, उनमें लैंग्वेज डेवलप हो, उनमें वोकेबुलरी बिल्ड हो, जो ज़रूरी है एक अच्छी स्पीच के लिए। इसके लिए ये एक्टिविटी है पिक्चर कंपैरिजन, जिसमें कंसंट्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। बच्चे को देखना है कि मैं उससे पूछ रही हूँ कि कौन सी पिक्चर है जो बीच में है, जिसमें बच्चे बीच में बैठे हुए हैं। इसके अलावा कि कौन सी पिक्चर में बच्चे सैंड के साथ प्ले कर रहे हैं, कौन सी पिक्चर में बच्चे टॉयज़ के साथ में प्ले कर रहे हैं। ये चीज़ें बच्चों में जनरल अवेयरनेस को बढ़ाने का काम करती हैं, जो कि बहुत हेल्प करते हैं बच्चों को सोशली कनेक्ट होने में। बच्चों के लिए कुछ रीड करना और फिर उन्हें क्वेश्चन करना, ये एक चीज़ बच्चों में अवेयरनेस को बढ़ाता है, क्योंकि आप जब कुछ रीड करते हैं साथ साथ उसको आप क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। जैसे कि मैं उसको रीड करके बता रही हूँ और उससे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। Where is Peter's grandmother? Blind grandmother. Very good. Where is Peter? Where is Peter? Good job. इसके बाद मैं बात करूंगी विजुअल स्किल्स की। बहुत से बच्चों में विजुअल स्किल्स होते हैं, विजुअल परफॉर्मेंस कम रहता है, क्योंकि बच्चे चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं। कई बार चीज़ सामने पड़ी होती है, उन्हें ढूंढने में बहुत वक्त लगता है, क्योंकि कुछ बच्चों को विजुअल को लेकर इश्यूज़ होते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों के विजुअल स्किल्स पे वर्क करना। अगर हम विजुअल स्किल्स पे वर्क कर रहे हैं या उनकी मेमोरी स्किल्स पे वर्क कर रहे हैं, तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बच्चों के ब्रेन को डेवलप करने में हेल्प करती हैं और उनकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने में हेल्प करती हैं। विजुअल स्पेशल स्किल्स पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को जानकारी होना कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी जाती है या कहाँ रखनी चाहिए। इसके लिए बेसिक एक्टिविटी मैंने डिज़ाइन की है, जिसमें बच्चे को कॉपी करना है पैटर्न को देखकर कि कौन सी चीज़ कहाँ है, क्योंकि स्पेशल को लेकर स्पेशल कॉन्सेप्ट कुछ बच्चों में वीक रहता है, जिनके लिए ऐसी एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं कि बच्चे को सेम कलर कहाँ पर किस ब्लॉक में रखना है, उस डिज़ाइन को कॉपी करना है। ये एक्टिविटीज़ बहुत हेल्पफुल रहती हैं बच्चों के लिए। नेक्स्ट वन भी विजुअल स्पेशल्स पर ही है, क्योंकि एक चीज़ होती है कि आप सिंपल वे में बच्चों को सिखाना। ये एक्टिविटी सिर्फ स्पेशल स्किल्स को नहीं, बच्चे के कंसंट्रेशन को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। मैंने ये जो स्क्वायर बनाया है और मैंने एक बीट रखा है कि देखो ये कौन सी जगह पर बीट पड़ा हुआ है, आपको सेम उसी जगह पर रखना है। ये चीज़ कि बच्चा देखकर वो समझ पा रहा है कि आप कौन सी जगह पर रख रहे हैं। कॉर्नर्स पे रख सकते हैं, लेफ़्ट पे रखिए, राइट पे रखिए, या फिर आप सेंटर पर। और जिस तरह से मैं बीट को घुमा रही हूँ, बच्चा भी सेम उसी तरह से उसी डायरेक्शन में घुमा रहा है। ये लगातार उसका बने रहना, मेरी फिंगर को फॉलो करना, उनके कंसंट्रेशन को इम्प्रूव कर रहा है, साथ ही उनके स्पेशल स्किल्स को भी इम्प्रूव करने का काम करती है ये एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में बेसिकली बच्चे को मिसिंग पार्ट को लगाना है। मैंने उसके सामने एक फिगर बनाई है, एक हट बनाई है और उसके सामने 2 पीसेस रखे हैं कि कौन सा पार्ट मिसिंग है और आपको ये कौन सा पार्ट लगाना है। ये एक चीज़ बच्चों को हेल्प करती है समझने में कि कौन सी चीज़ कहाँ पर जानी चाहिए, कहाँ से बिलोंग करती है। इसके बाद मैथ्स स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। अगर मैं फंक्शनल मैथ्स स्किल्स की बात करूं, हम एकेडमिक की बात करते हैं, उसके बाद हम फंक्शनल मैथ्स स्किल्स की भी बात करते हैं, क्योंकि उन चीज़ों को अगर हम जब तक लाइफ स्किल्स में नहीं ले रहे हैं तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं रहता है। ज़रूरी है कि जो मैथ्स स्किल्स बच्चे ने सीखी हैं उन्हें हम फंक्शनल लें। इस एक्टिविटी में मैंने चीज़ें रखी हैं और डाइस को रखा है साथ में, और डाइस पे जो नंबर आ रहा है उस नंबर
को काउंट करके उतने नंबर के उसके ब्लॉक्स उनको रखने हैं, मैच करने हैं, यानी कि जिसे हम कहते हैं कि काउंट करके उसे सामने रखना उन नंबर्स के। ये चीज़ बच्चों को स्किल्स, मैथ स्किल्स को किस तरह से फंक्शनल वे में अपनी एवरीडे लाइफ में यूज़ करना है, इन चीज़ों में हेल्प करती है। लेमन दो मुझे। इसके अलावा वन का कॉन्सेप्ट कुछ बच्चों को नहीं रहता है, तो गिव मी वन, ये एक चीज़ बहुत ज़रूरी रहती है कि मुझे एक दे दो। मैंने लेमन्स यूज़ किए हैं। आप डेली रूटीन में जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं अगर उनको लेते हैं तो उससे बच्चे बहुत ईजिली उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। इस एक्टिविटी में मैंने कुछ बीट्स लिए हैं, 3 बीट्स लिए हैं और बच्चे को बोली उनको 10 बनाए, उसने काउंट करके बीट्स रखे हैं और वो चीज़ की कितने बीट्स उसको उसमें और डालने हैं जिससे वो 10 हो, उसको काउंट करके बताना। ये चीज़ें बच्चों को के थिंकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करती हैं, उनके मैथ स्किल्स को यूज़ किस तरह से करना है डेली लाइफ में उनमें हेल्प करते हैं। एक्टिविटी जो है जिसे हम कहते हैं मैथ्स प्रॉब्लम या वर्ड्स प्रॉब्लम, इसमें मैं फंक्शनल वे में कर रही हूँ, प्रैक्टिकल वे में कर रही हूँ। जो चीज़ें कि एडिशन किस तरह से सिखाना है बच्चे को और सब्ट्रैक्ट करना किस तरह से सिखाना है, बहुत ही इजी और सिंपल वेज में कि मैंने प्लस का निशान लिखा है, उसको पता चले कि प्लस का जो सिंबल है, जो मार्क है, ये क्या इसका मतलब क्या है, कि इसमें हमें कुछ और चीज़ें ऐड करनी है। इसी तरह से अगर सब्ट्रैक्शन है तो हमें चीज़ें निकालनी है, वहाँ से रिमूव कर देनी है। इन चीज़ों को बच्चा अंडरस्टैंड करना शुरू करता है कि एक प्लस और माइनस के पीछे जो चीज़ रहती है कि क्या उसका मतलब क्या है, वो बच्चा समझता है। मैं यूज़ कर रही हूँ टाइम पीस को बच्चे को टाइलिंग टाइम का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि अगर उसे समय देखना है, टाइम देखना है तो किस तरह से देखना है। शॉर्ट हैंड एंड लॉन्ग हैंड को किस तरह से कौन सी सुई जो है, कौन सा हैंड क्या इंडिकेट करता है, ये चीज़ें बच्चे समझते हैं। टाइम का कॉन्सेप्ट बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है जब हम उनके डेली लिविंग स्किल्स की बात करते हैं। इस एक्टिविटी के लिए मैंने घर में ही पड़ी बेसिक चीज़ों को लिया है जिन्हें हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। आप भी कुछ ऐसी चीज़ें ले सकते हैं जिन्हें बच्चे डेली रूटीन लाइफ में अपनी यूज़ करते हैं, क्योंकि उन चीज़ों को समझना कि उनका क्या फंक्शन है, मैं उसको फंक्शन बता रही हूँ और वो चीज़ को आइडेंटिफाई करके मुझे दिखा रहा है कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। ये चीज़ें बच्चों के थिंकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करती हैं, उनके लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने का काम करती हैं। आप बहुत ही सिंपल और इजी तरीक़ों से बच्चों के इन स्किल्स पे वर्क कर सकते हैं। To color. Very nice. Good job. ये एक्टिविटी अगर मैं बात करूँ तो टेक्निकली लॉजिकल एक्टिविटी है। इसमें बच्चे को आपको देखकर सेम डिज़ाइन को कॉपी करना है। आइसक्रीम स्टिक्स आपने लेनी है, सेम कलर्स के लिए है मैंने, और सेम कलर्स के साथ में जो मैं पैटर्न बना रही हूँ सिंपली बच्चे को उसको कॉपी करना है। इसके लिए ज़रूरत रहती है जो स्किल्स की वो रहते हैं कंसंट्रेशन, फाइन मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करने का काम करती है। इसके साथ साथ बच्चे ये समझ पाते हैं कि मुझे स्पेशल कॉन्सेप्ट की मुझे कहाँ पर किसी स्टिक को रखना है, कौन से कलर की स्टिक कहाँ पर रखनी है। ये चीज़ें बच्चों को हेल्प करती हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने में, उनके थिंकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने में। ये एक्टिविटी बेसिकली लाइफ स्किल एक्टिविटी है जिसमें मैंने डिफरेंट सिचुएशंस दी हैं बच्चे को कि किसी को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर रेन आ रही है तो बच्चे को क्या देंगे, उसको अम्ब्रेला देंगे। इसी तरह से अगर बच्चे को ठंड लग रही है या बच्चा खाना खा रहा है तो उसे किस चीज़ की ज़रूरत होगी, उसे स्पून की पिक्चर को रखा है। इसी तरह से अलग अलग चीज़ों को हम कहाँ पर और किस वक्त पर हमें यूज़ करना है, इन चीज़ों को बच्चे सीखते हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए आप ज़रूर डिज़ाइन कीजिए जिनसे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग पर वर्क हो और जिसे हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे वर्क करना, वो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा नेक्स्ट एक्टिविटी जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे हम कहते हैं गेस मी हू आई एम। गेसिंग गेम है जिसमें आपको बच्चे को बताना है, आप कुछ चीज़ उसे बता रहे हैं और बच्चा उसे आइडेंटिफाई करके बता रहा है कि आप किस एनिमल के बारे में पूछ रहे हैं। हम सीधा उसको नहीं पूछ रहे हैं कि एलिफेंट बताओ या जिराफ बताओ, हम उसे सिर्फ उसके फीचर्स बता रहे हैं और बच्चा उन फीचर्स के थ्रू ही हमें जानकर बताता है कि हम किस एनिमल के बारे में उससे पूछ रहे हैं। Ends with sound S. Good. Horse. Show me the animal that rhymes with luck. Duck. Very nice.
इस एक्टिविटी में मैंने 2 पार्ट्स बच्चे को 3 पार्ट्स लगा कर दिए हैं। 6 पीस की पज़ल है और मैं उसको बोल रही हूँ कि यहाँ पर कौन सा पार्ट जाएगा। बच्चे को विजुअली स्कैन करके उस पार्ट को लगाना है ऑन द राइट प्लेस, क्योंकि ये चीज़ें जो है बच्चे जब अंडरस्टैंड करते हैं कि मुझे कौन सा पार्ट कहाँ पर रखना है, ये बच्चों के प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव करने का काम करते हैं, उनके विजुअल स्पेशल स्किल्स को इम्प्रूव करने का काम करती हैं। चाहे आपका बच्चा ASD है, न्यूरोटिपिकल किड है या माइल्ड ऑटिज़म है, उसको ये एक्टिविटीज़ श्योरली हर बच्चे को हेल्प करेंगी, उनकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।